किसी गांव में एक माशगी रहा करता था, यानी लोगों के घरों में पानी पहुंचाने वाला। उसका नाम फजलदीन था। बेचारा सारा दिन दरिया से पानी भरता और लोगों के घरों में पानी पहुंचाता। इस पर भी वो सारा दिन हंसता और मुस्कुराता रहता। एक रोज जब वो पानी की डोल हाथों में लिए चला जा रहा था, उसे 1 रुपए का चांदी का सिक्का दिखाई दिया। उसने खुश होकर डोल नीचे रखे और लपक कर वो रुपया उठा लिया। अरे वाह, चांदी का सिक्का। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो चांदी के सिक्के को रखे कहाँ। उसकी झोपड़ी तो छोटी सी टूटी फूटी सी थी। जब वो बाहर पानी के लिए जाता तो उसके पीछे से कोई भी वो सिक्का उठा सकता था। बहुत सोचने के बाद उसे एक जगह समझ आ ही गई। बादशाह के महल के बिल्कुल पीछे एक बहुत कदीम खंडर नुमा किला था, जिसकी दीवारों से ईंटें झड़ रही थीं। सिक्का छुपाने के लिए उससे बेहतरीन जगह हो ही नहीं सकती थी। सिक्का छुपाने के बाद उसने तमाम घरों में पानी पहुंचाया और उसके बाद अपने पड़ोसी चाचा के घर जा पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ आओ, बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? आप बड़े हैं चाचा, आपके सामने ऐसी बात करते हुए शर्म तो आती है, लेकिन बात करना भी पड़ेगी। बहुत मासूम हो बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं कल ही जाऊंगा और लड़की के माँ बाप से बात करूंगा। बस अपना रिश्ता पक्का ही समझो। लेकिन चाचा वो, अरे बेटा शर्माओ नहीं, शादियाँ तो सबकी होती हैं, तुम्हारी भी होगी, पर मुझे पता है तुम्हारा कोई नहीं। मुझे अपने बाप की जगह समझो, मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तुम बस बेफिक्र हो जाओ। ओह अच्छा, चले फिर मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ, और पूरे दिलो जान से अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। चाचा के घर से वापस आकर फजलदीन ने अपनी शादी की तैयारियां पूरे जोरों शोर से शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में फजलदीन की शादी हो गई और उसकी बीवी रानी उसके घर आ गई। मेरे पास एक चांदी का सिक्का है, जिसे मैंने उस पुराने खंडर नुमा किले में छुपा रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप वो सिक्का निकाल लें। एक सिक्का मेरे पास भी है, यानी हमारे पास 2 चांदी के सिक्के हो गए हैं। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है हमारे पास अब 2 चांदी के सिक्के हैं। अब हम गरीब नहीं रहे, हमारे पास बहुत पैसा है। हम घूमने फिरने जाएंगे, खूब मजे करेंगे। हाँ क्यों नहीं, और फिर घर गृहस्थी का सामान भी तो लेना है। आपके कुछ कपड़े बनाने, बहुत कुछ करना है। हाँ तुमने ठीक कहा। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जितनी देर में तुम तैयार होगी, मैं वो सिक्का लेकर लौट आऊंगा। अच्छा देर मत कीजिएगा। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं बस यूं गया और यूं आया। जिस वक्त फजलदीन उस किले की तरफ जा रहा था, उसी वक्त बादशाह अपने महल में खड़ा हुआ बाहर की तरफ देख रहा था। उसे दूर से फजलदीन भागता हुआ दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आई कि एक शख्स इतनी तेज धूप में इस तरफ भागता हुआ क्यों आ रहा है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया। देखो, एक शख्स सड़क पर तेजी से भागता हुआ जा रहा है। जाओ और उसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ, ताकि हम मालूम कर सकें कि वो इतनी तेज धूप में कहाँ भागता हुआ जा रहा है। जैसा आपका हुक्म हुजूर। ये कहकर सिपाही फजलदीन के पीछे निकल गए। फजलदीन बहुत तेजी से भाग रहा था। सिपाहियों को भी उसका पीछा करते हुए तेजी से भागना पड़ा। बिलाखिर उसे रोकने के लिए एक सिपाही ने आवाज लगाई, सुनो, रुको। लेकिन फजलदीन को तो किसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। सिपाहियों ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। जब वो फजलदीन के करीब पहुँचे तो उसे आवाज लगाई, अरे रुको, तुम रुकते क्यों नहीं हो? ताहम फजलदीन भागते हुए बोला, मैं रुक नहीं सकता, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे रुको, हमारे साथ चलो, तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। मुझे माफ कर दो और मेरी तरफ से बादशाह से भी माफी मांग लेना। मैं बहुत जल्दी में हूँ,
इस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता और ना ही मैं महल आ सकता हूँ। तुम कैसे आदमी हो? तुम्हें बादशाह ने बुलाया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर तुम अब भी नहीं चले तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले जाएंगे। पता नहीं कैसे इंसान हो, तुम्हें बादशाह बुला रहे हैं। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए। सिपाहियों की बात सुनकर फजलदीन रुक गया। उसे अंदाजा हुआ कि अगर उसने बादशाह की बात नहीं मानी तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। अब क्या कर सकता था? उसे सिपाहियों के साथ जाना ही पड़ा। सिपाहियों के साथ महल की तरफ जाते हुए फजलदीन बहुत डरा हुआ था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। पता नहीं बादशाह ने मुझे महल क्यों बुलाया है। सिपाहियों ने फजलदीन को बादशाह के सामने पेश कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान, और क्या करते हो तुम? मेरा नाम फजलदीन है हुजूर, और मैं माशकी हूँ। मैं महल में भी पानी पहुँचाता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम इतनी तेज धूप में कहाँ भागे जा रहे थे? मैं अपने एक जरूरी काम की वजह से जा रहा था। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ फरमा दे। ओहो, तुम जिस तरह से भाग रहे थे मुझे लगा तुम्हें कोई परेशानी है। क्या परेशानी है मुझे बताओ। नहीं बादशाह सलामत, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो अपने जाती काम से जा रहा था। जाती काम? पूरी बात बताओ मुझे। दरअसल मैंने पुराने किले में अपने कुछ पैसे छुपा रखे हैं, बस वही लेने जा रहा था। वाह वाह, यकीनन फिर तो कोई खजाना छुपाया होगा। नहीं सरकार, खजाना तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो किसी खजाने से भी कम नहीं है। अच्छा अच्छा, यकीनन 1 लाख रुपए तो होंगे। नहीं सरकार, इतने तो नहीं है। अच्छा, इतने नहीं है तो 10, 20, 40, 50 हजार इतने तो होंगे। हुजूर, यकीनन कोई बहुत बड़ी रकम होगी। जब ही तो इतनी सख्त गर्मी और धूप में ये शख्स ऐसे ही भागे जा रहा था, यहाँ तक कि इसे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। हुजूर, आप हमारे बड़े हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आपके सामने बोलते हुए शर्म आती है। मेरे पास कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का है, जिसे मैंने पुराने किले में छुपा के रखा है। सोचा था जब मेरी शादी होगी तो इस सिक्के को निकालकर इस्तेमाल करूंगा। अब मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी घर में मेरा इंतजार कर रही है। ओहो, 1 रुपए के लिए तुम इतनी तकलीफें उठा रहे थे। छोड़ो उस 1 रुपए को, मैं तुम्हें 100 सिक्के देता हूँ। वो लो और घर जाओ और अपनी बीवी के साथ खूब घूमो फिरो। सरकार, मैं तब भी वो सिक्का लेने जरूर जाऊंगा। लगता है तुम्हें 100 सिक्के कम लग रहे हैं। ऐसा करो, तुम 200 सिक्के ले जाओ। बहुत शुक्रिया हुजूर, लेकिन मैं वो सिक्का लेने फिर भी जाऊंगा। यानी 200 सिक्के भी तुम्हें कम लग रहे हैं? ऐसा करो, तुम 500 सिक्के ले लो। माफ कर दें सरकार, मैं फिर भी वो सिक्का लेने जरूर जाऊंगा। अच्छा, यानी 500 भी कम है? ऐसा करो, तुम 1000 सिक्के ले जाओ। 1000 सिक्के कम नहीं होते। ये पैसे लो और घर चले जाओ। तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हुजूर, मुझे माफ कर दें, मैं आपसे पैसे जरूर ले लूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना वो रुपया जरूर लेना चाहूंगा। फजलदीन की बात पर दरबार में मौजूद सभी दरबारी बहुत हैरान हो रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बादशाह के इतने पैसे देने के बावजूद भी फजलदीन अपना 1 रुपया लेने के लिए अभी भी बज़िद है। बादशाह रकम बढ़ाता गया, यहाँ तक के बादशाह ने फजलदीन को 10,000 सिक्कों की पेशकश कर दी। लेकिन फजलदीन बादशाह की पेशकश तो कबूल कर रहा था, पर अपना 1 रुपए का सिक्का छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दरबारियों को भी अब इस सारे मामले में मजा आने लगा था कि देखें किसकी जीत होती है। बादशाह हर कीमत पर फजलदीन को इस 1 रुपए से 10 बरदार होने के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन फजलदीन वो रुपया हर कीमत पर लेना चाहता था। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस 1 रुपए की जिद छोड़ दो। नहीं सरकार, मैं अपना वो 1 रुपया नहीं छोड़ सकता।
अब बादशाह जिद में आ चुका था। बादशाह ने कहा, सुनो नौजवान, मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत देता हूँ, वो सिक्का छोड़ दो। ठीक है सरकार, मुझे आपकी पेशकश कबूल है। और इतना सुनते ही बादशाह पुरसुकून हो गया। वो इस सारे मामले को अपनी बहुत बड़ी जीत समझ रहा था कि आखिरकार उसने जिद्दी नौजवान को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। बादशाह बहुत ही समझदार और ज़हीन इंसान था। उसने फजलदीन के अंदर छुपे एक ज़हीन और काबिल नौजवान को पहचान लिया था। बादशाह की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने दरबार में ऐलान किया कि मेरे मरने के बाद मेरी तमाम सल्तनत फजलदीन की होगी। दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। वो इसकी किस्मत पर रश करने लगे कि कल तक ये लड़का इस महल और पूरे गांव में पानी पहुंचाता था और आज इस सल्तनत का मालिक बनने जा रहा है। दूसरी तरफ फजलदीन को इन सारी चीजों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कल तक वो एक गरीब इंसान था और आज इस मुल्क का बादशाह बन चुका था। देखो बेटा, अब तुम कोई आम आदमी नहीं हो, बल्कि इस सल्तनत के आधे मालिक हो। कल मैं इस बात का ऐलान पूरी सल्तनत में कर दूंगा। तुम्हें सुबह लेने के लिए शाही सवारी आएगी। अपनी बीवी के साथ तुम इसमें सवार होकर महल आ जाना। फजलदीन वहाँ से बहुत खुशी खुशी पैसे लेकर निकला। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी से मिलना चाहता था और उसे ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। वो तेजी से इन सारी बातों को सोचते हुए घर पहुँचा। रानी ने जब फजलदीन को इतना खुश देखा तो हैरान होकर बोली, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप आज। हा हा, खुशी की तो बात है, अब मैं माशकी नहीं रहा, इस मुल्क का बादशाह बन गया हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं गर्मी से कोई मसला तो नहीं हो गया? नहीं, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ये कहकर फजलदीन ने शाही महल में पेश आने वाला सारा वाकया सुना दिया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। कल शाही महल जाने से पहले हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। लेकिन महल के शाया निशान कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तुम परेशान मत हो, बादशाह ने मुझे बहुत सारे सिक्के दिए हैं, हम बहुत बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हैं। इसके बाद फजलदीन और रानी बाजार चले गए। वहाँ से उन्होंने बेहतरीन किस्म के ढेरों कपड़े खरीदे, खूब घूमे फिरे और खुशी खुशी घर लौट आए। अगली सुबह शाही सवारी फजलदीन और रानी को लेने के लिए उनके घर के बाहर खड़ी थी। वो जल्दी से तैयार होकर उसमें सवार होकर शाही महल जा पहुँचे। बादशाह इस वक्त दरबार में अपने तख्त पर बैठा था। बादशाह ने फजलदीन को अपने बराबर में रखे हुए दूसरे तख्त पर बिठाया और ऐलान किया, हम अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा फजलदीन के नाम करते हैं। बताओ फजलदीन, तुम इस सल्तनत का कौन सा हिस्सा लेना चाहोगे? हुजूर, मैं इस सल्तनत का शुमारी हिस्सा लेना चाहूँगा जहाँ पर शाही किला मौजूद है, क्योंकि इस किले में मेरा चांदी का वो 1 रुपए का सिक्का मौजूद है। वो बहुत ही बाबरकत सिक्का है जिसने मुझे इस सल्तनत का मालिक बना दिया। फजलदीन, तुम जीत गए। तुमने सल्तनत भी हासिल कर ली और अपना चांदी का सिक्का भी ले लिया। इसके बाद से फजलदीन और रानी शाही महल में बहुत आराम और सुकून से रहने लगे।